बिना अध्यक्ष के अनुमति के आपने कैसे नियोजन किया? आखिर किस स्तर पर ये लापरवाही हुई? ये तो हम सारा प्रखंड स्तर पे है। ये प्रखंड स्तर पे यहाँ के प्रखंड के पदाधिकारी का मोनोपोली है। यहाँ के बीओ जो है मैडम, उनका मोनोपोली है। इनका साफ कहना है कि हमको जिला पदाधिकारी का ये निकला है, आदेश निकला है, उसी के आदेश पे हम लोग बहाल कर रहे हैं। तो ठीक है, आप बहाल कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियोजन पंचायत नियोजन इकाई नाम क्यों दिया गया है? आखिर यदि पंचायत नियोजन इकाई के अध्यक्ष मुखिया जी हैं तो आप कौन होती हैं बहाल करने वाली? आप कैसे रूल को अवॉइड करके आप बहाली कर रहे हैं? हम ग्वासी के मुखिया हैं, ग्वासी में नियोजन हुआ, हमको खुद पता नहीं है, नियोजन हो गया तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम नियोजन हो गया तो आप ऐसे इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसके नियोजन इकाई के अध्यक्ष कौन होते हैं? बिना उनके साइन के बिना इसके कर दिया गया है। इसको जांच करके हमने सदन में बात उठाया है कि आप जांच कीजिए किसके इससे किया गया है। सप्लाई से संबंधित प्रखंड स्तरीय सारी विभाग से संबंधित योजनाओं की गतिविधि क्या क्या चलती है, योजना क्रियान्वयन कैसे होना, इसकी जानकारी देते हुए सदन को जो है अवगत कराया गया कि उनकी योजनाएं लेनी है। इसके साथ साथ ही वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो गठन होता है उसका प्रावधान है, उस प्रावधान को विस्तृत ढंग से पुनः सदन को बताया गया। मेरे स्तर से सदन से अनुरोध किया गया कि इसका व्यापार प्रसार भी आप अपने आम पब्लिक आम जन में जो करें, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से बिना हिंसात्मक घटना हुए ही ये वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन हो सके। हाँ, शिक्षा विभाग में भी शिक्षक नियोजन के बारे में भी जो गलत नियोजन हो गया है उसके बारे में क्या आप जांच करेंगे इस मामले में? हाँ, जरूर कार्रवाई होगी उस पर, लेकिन गलत तरीके से हुई ये तो जांच कराएंगे। हाँ, उस पर जांच की जाएगी। नियोजन इकाई के अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं और इस बार अनदेखी करके संबंधित पंचायत के मुखिया को खबर नहीं किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है, चूँकि उसके अध्यक्ष मुखिया होते हैं और कम से कम मुखिया जी को सूचना मिलनी चाहिए संबंधित पंचायत के जिस पंचायत में काउंसलिंग हुआ है। निश्चित रूप से इसकी जाँच होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हर पल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अव्वल। आज के नगर प्रखंड अंतर्गत सद्भावना भवन के परिसर में आज एक जनप्रतिनिधियों का सामान्य परिचय का एक बैठक किया गया था और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं, मुखिया, समिति, सरपंच सभी आए और एक दूसरे से परिचय भी कर ले, साथ ही पंचायत में जो जन समस्याएं हैं वो रखा जाए और उनकी समस्याओं को प्रस्तावित किया जाए। और प्रखंड अंतर्गत इस क्षेत्र में जितना भी कार्य योजना चल रही है, जो जैसे मनरेगा है, अनन्या है, जीविका है, प्रधानमंत्री आवास, जल नल योजना, सड़क, सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उसका संचालन कैसे होगा, इसका मार्गदर्शन और साथ ही जनप्रतिनिधियों से सुझाव भी लिया गया। इसी क्रम में एक मामला सामने उजागर आया है कि ग्वासी पंचायत क्षेत्र के मुखिया ने आरोप लगाया कि मेरे क्षेत्र में शिक्षा, अभी जो शिक्षक का बहाली हुआ है, जो पंचायत शिक्षा निकाय के द्वारा किया जाना था, उसका अध्यक्ष मुखिया होता है, जो कि वहां पर ऑलरेडी कर लिया गया और मुखिया से ना सूचना दी गई और ना ही उनका हस्ताक्षर कहीं लिया गया। तो मुखिया ने भी आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया है मैं इस वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन ये मामला एक ग्वासी पंचायत का ही नहीं है, अन्य भी 2-3 पंचायतों से ये सामने आया कि मुखिया जी जो शिक्षा निकाय के अध्यक्ष हैं उनको इनका सूचना तक नहीं दिया। आवश्यक समझा गया कि उनको इस कैटेगरी में इनको हम बहाल कर रहे हैं, उन पर आपका क्या मंतव्य है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष सभी प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा है और जो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी को आपके द्वारा जो सुझाव में समस्या दी गई है उसको भेज दिया जाएगा और उस पर तत्काल जो भी निष्पादन हो करवाया जाएगा। आइए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ने क्या कहा है और जिस मुखिया जी ने आरोप लगाए हैं उनका क्या कहना है, साथ ही प्रखंड प्रमुख ने क्या कहा है, इस वीडियो में देखिए। नियोजन होना है तो इसके लिए विधिवत है कि हाँ, नियोजन इकाई के अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं, सचिव वार्ड सदस्य जो वहाँ की सचिव है वो सचिव होती हैं और उसका जो पंचायत समिति सदस्य उसके सदस्य होते हैं और वार्ड सदस्य, मनोनीत वार्ड सदस्य उसके भी सदस्य होते हैं। तो उसके लिए विधिवत कोई कार्रवाई नहीं की गई और मनमाने ढंग से बीओ के द्वारा और कुछ टीचर के मिली भगत से या मनमाने तरीके से बिना
किसी को इन्फॉर्मेशन किए बिना कोई साइन कोई प्रूफ किए ही बहाल कर दिया गया है और एनआईसी पे लोड कर दिया गया है। हम लोग जब देखे कि किसके इससे हुआ है तो उनका कहना है कि डीएम साहब का आदेश निकला था और डीएम साहब के आदेश के मुताबिक हम लोग नियोजन करके भेज दिए। जब पंचायत नियोजन इकाई अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं किसके आदेश से ये आपने बहाली कर दिया या आपने नियोजन कर दिया, तो ये तो कोई मतलब नहीं रहा नियोजन इकाई का। यदि पंचायत नियोजन इकाई नहीं है तो इसको सरकार को रद्द कर देना चाहिए कि मुखिया जी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो नियोजन इकाई पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। नियोजन इकाई ही गलत हो गया है अभी जो बहाली हुई है, क्या ये सच में ऐसी बात? आप रजिस्टर मांग लीजिए जो अभी नियोजन इकाई हुई नियोजन हुआ है उसमें जो उसका एक विधिवत प्रोसीडिंग लिखा जाता है। ऐसे थोड़ी है मन घर का बात है कुछ लिख दिया और चला गया, उसमें अध्यक्ष का साइन होता है। तो बिना अध्यक्ष के अनुमति के आपने कैसे इसको किया? बिना अध्यक्ष के अनुमति के आपने कैसे नियोजन किया? आखिर किस स्तर पर ये लापरवाही है? ये तो हम सारा प्रखंड स्तर पे है। ये प्रखंड स्तर पे यहाँ के प्रखंड के पदाधिकारी का मोनोपोली है। यहाँ के बीओ जो है मैडम उनका मोनोपोली है। इनका साफ कहना है कि हमको जिला पदाधिकारी का ये निकला है आदेश निकला है, उसी के आदेश पे हम लोग बहाल कर रहे हैं। तो ठीक है आप बहाल कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियोजन पंचायत नियोजन इकाई नाम क्यों दिया गया है? आखिर यदि पंचायत नियोजन इकाई के अध्यक्ष मुखिया जी हैं तो आप कौन होती हैं बहाल करने वाली? आप कैसे रूल को अवॉइड करके आप बहाली कर रहे हैं? इसके लिए तो चिट्ठी निकालना चाहिए, इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, आपको वह नियोजन इकाई से बात करनी चाहिए। तो होगा नियोजन पे जो नियोजन पत्र मिलेगा उनको, तो मुखिया का तो नियोजन जो अभी हुआ है आप वीडियो मैडम से मांगिए कि किन किन मुखिया जी का साइन है, कहाँ कहाँ आपने किया, बिना अनुमति का कैसे आपने वेबसाइट पे डाल दिया। ये तो बहुत बड़ा धांधली है। आप जांच करिए, आप जाके देखिए, यदि उसमें होगा, हम गलत बोल रहे हैं उसमें साइन होगा ना मेरा। और किस हम ग्वासी के मुखिया हैं, ग्वासी में नियोजन हुआ, हमको खुद पता नहीं है नियोजन हो गया, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम नियोजन हो गया, तो आप ऐसे इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? पदाधिकारी की मनमानी हो रही है। ये पदाधिकारी की मनमानी है, सारे मनमानी है। आपने एक आरोप ये भी लगाया है कि जो खुली और कुछ पार्टिकुलर पंचायत के बारे में हम नहीं कहना चाहते। हमारा जो अपना पंचायत है उसके बारे में हम कह रहे हैं कि जो ग्वासी का जो मामला है, किनके अनुमति से नियोजन किया गया, इसके नियोजन इकाई के अध्यक्ष कौन होते हैं, बिना उनके साइन के बिना इसके कर दिया गया है। इसको जांच करके हमने सदन में बात उठाया है कि आप जांच कीजिए किसके इससे किया गया है। गलत बहाली का क्या आरोप? गलत बहाली तो प्रॉपर जब अध्यक्ष को ही पता नहीं हो तो आप समझ सकते हैं वो कितना पारदर्शी हो सकता है। प्रक्रिया ही गलत है। तो आपकी मांग है कि इसको रद्द किया जाए? पूरा हम तो कहेंगे ग्वासी के नियोजन को रद्द करके पुनः इसका डेट निकाल के नियोजन कराया जाए। क्या परिचय है? मैं अफरोज आलम, मुखिया ग्राम पंचायत ग्वासी। आज सभी पंचायत समिति की एवं सभी मुखियागण, सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, पंचायत राज प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, पंचायत राज पदाधिकारी सभी की आज पंचायत समिति सदस्य की पहली बैठक थी। आज जो बैठक हुई है तो इसमें सारे मुखिया और समिति किन मुद्दों पे बातचीत हुई है? सभी योजनाओं के बारे में बातचीत हुई और अपने अपने पंचायत में जो कमी थी, जिस तरह की सभी जनप्रतिनिधि ने जो अपना समस्याएं रखी उसके बारे में विस्तार से बातचीत हुई। उस पर शिक्षक हाँ, शिक्षा विभाग में भी शिक्षक नियोजन के बारे में भी जो गलत नियोजन हो गया है उसके बारे में क्या आप जांच करेंगे इस मामले में? हाँ, जरूर कार्रवाई होगी उस पर, लेकिन गलत तरीके से हुई ये तो जांच कराएंगे। हाँ, उस पर जांच की जाएगी। क्या परिचय है मैडम? परिचय प्रमुख सहिता सरोज, प्रखंड के नगर। तो पंचायत समिति की बैठक हुई है, इस मामले में किन मुद्दों पे बात हुई और किन योजनाओं को आगे खुद किया गया है इस बार? देखिए, ये पूर्व से आज पंचायत समिति की साधारण बैठक थी। इसमें सभी हमारे पंचायत समिति गण, माननीय मुखियागण, प्रखंड स्तरीय सभी विभाग के पदाधिकारीगण मौजूद थे और ये प्रखंड प्रमुख के नगर की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक का संचालन मेरे स्तर से एज ए कार्यपालक अधिकारी के स्तर से बैठक का मेरे स्तर से संचालन किया गया। बैठक में बहुत ही सारगर्भित सारे विभागों से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई, योजनाओं से संबंधित योजनाओं को पारित कराया गया। इसमें मुख्यतः 15वीं वित्त के तहत जो भी योजनाएं थी टाइट ऑन टाइट का उसका विस्तारपूर्वक चर्चा की गई
और हर एक समिति सदस्य को कहा गया कि हर एक क्षेत्र में, हर एक समिति के क्षेत्र वाइज जो है इस योजनाओं का आप जो होता है एक लेटर पैड पर लिख के देंगे, सदन उसको पारित करेगी और योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा। इसमें मुख्यतया जो अनटाइड में है, अनटाइड में जैसे ओपन जिम का निर्माण है या आपका यू का ओपन जिम का निर्माण, फिर पंचायत समिति में आधारभूत ढांचों की वृद्धि, खुला जिम की व्यवस्थाएं, शब्दागिरी, विद्युत शब्दागिरी, उसके बाद जो है स्वास्थ्य केंद्र में आधारभूत ढांचों की वृद्धि, पक्कीकरण कार्य, शहरात का विकास, सरकारी भवनों में चार दीवारी का निर्माण, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, ये संबंधित योजनाएं हैं जो अनटाइड की गतिविधि में आता है। ये सारे योजनाओं का बखूबी एक योजनाओं के संबंधित जो फ़ायदा है या योजना कैसे करनी है, इसका विभागीय दिशा निर्देश क्या है, ये संपूर्ण तथ्यों का सदन को अवगत कराया गया। ठीक उसी तरीके से टाइड मद में जो योजनाएं का संचालन किया जाता है, ठोस एवं तरल कच्चा प्रबंधन के बारे में मेरे स्तर से भी और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के स्तर से भी विस्तृत जानकारियाँ दी गई। शौचालय के संदर्भ में, सामुदायिक शौचालय संदर्भ में दी गई, नली गली पक्कीकरण योजनाओं के संदर्भ में जानकारी दी गई। सिंचाई क्षमता हेतु, वृद्धि हेतु डैम आहर पाइप का निर्माण कैसे किया जाना है, और उसके बाद ये सारे 15वीं वित्त में, और शिक्षा के बारे में, शिक्षा से संबंधित, मनरेगा से संबंधित, कृषि से संबंधित, विद्युत से संबंधित, अंचल से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित सारे चीज़ों का, ICDS संबंधित, सप्लाई से संबंधित, प्रखंड स्तरीय सारे विभाग संबंधित योजनाओं की गतिविधि क्या क्या चलती है, योजना क्रियान्वयन कैसे होना, इसकी जानकारी देते हुए सदन को जो है अवगत कराया गया कि उनकी योजनाएं लेनी है। इसके साथ साथ ही वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो गठन होता है उसका प्रावधान है, उस प्रावधान को विस्तृत ढंग से पुनः सदन को बताया गया। मेरे स्तर से सदन से अनुरोध किया गया कि इसका व्यापार प्रसार भी आप अपने आम पब्लिक के, आम जन में जो करें, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से बिना हिंसात्मक घटना हुए ही ये वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन हो सके। इसका प्रतिवेदन जो होता है नियमानुसार गठन कराकर इसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए, ऐसा बताया गया। GPDP और BPDP का भी विस्तार से पूर्वक से बताया गया। और आज की बैठक हमारे सभी पदाधिकारी मौजूद थे और सभी के सहयोग से हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के महोदय से भी संपूर्ण विषय के भी जानकारी उपलब्ध सदन को कराया गया, मेरे स्तर से भी कराया गया। बैठक बहुत अच्छा रहा। सदन से जो समस्याएं आपको अभी बताई गई, वो उनकी जो समस्याएं हैं उनको अवगत कराया गया। ये समस्या को विधिवत जो होता है प्रोसीडिंग में नोट किया गया है। ये प्रोसीडिंग के प्रति संबंधित विभाग के पदाधिकारी को अनुपालन प्रतिवेदन दी जाएगी अनुपालन करने के लिए, और इस पर अग्रतर कार्रवाई के लिए सभी को दी जाएगी। मेरा नाम चंदन कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति, सर प्रखंड पंचायत पदाधिकारी के नगर। उठाए आज चूँकि यह पहला बैठक था, ग्राम पंचायत के सभी माननीय मुखिया थे, समिति सदस्य थे, प्रमुख सहवाग की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई। पहला बैठक था, शिष्टाचार बैठक था और एक परिचय पात्र भी होना था सभी को, चूँकि बहुत नवनिर्वाचित मुखिया जी समिति सदस्य आए हैं, नया है, और इसको लेके एक बैठक शांतिपूर्वक बैठक रही है जो सराहनीय है। पूर्व के सदन के माध्यम से जो भी योजना चलाया जा रहा था, माननीय समिति सदस्य से के द्वारा इसकी मांग की गई है कि इसको पूर्ण कराया जाए। पुराने वित्तीय वर्ष में जो भी योजना लिया गया था और अभी जो भी समस्याएं पूर्व से चली आ रही है उसका पुनः जांच विचार हो और विस्तार रूप से आपको चंदन बाबू बताए सभी सारी समस्याओं को। तो आप लोग अपनी बात को रखे हैं। आप एक मामला ये है कि शिक्षक नियोजन में पंचायत की भागीदारी होनी चाहिए, उसका बिल्कुल निश्चित रूप से। इससे पहले जो शिक्षक नियोजन का प्रखंड स्तर पर किया गया था काउंसलिंग, उसमें चूँकि नियोजन इकाई के अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं और इस बार अनदेखी करके संबंधित पंचायत के मुखिया को खबर नहीं किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। चूँकि उसके अध्यक्ष मुखिया होते हैं और कम से कम मुखिया जी को सूचना मिलनी चाहिए संबंधित पंचायत के जिस पंचायत में काउंसलिंग हुआ है। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और किसके इशारे पे ऐसा किया गया है। कहीं ना कहीं अवहेलना हुई है, कहीं न कहीं अवहेलना हुई नियोजन इकाई की। क्या परिचय? मेरा नाम नीरज मेहता हुआ, मैं ग्राम पंचायत राजगोकुलपुर का मुखिया हूँ। मैं अपने क्षेत्र के कुछ समस्याओं पर रोशनी डालने का प्रयास इस सदन के माध्यम से करता हूँ। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल का जल। उसकी स्थिति अभी पूरे क्षेत्र में क्या है, हम समझते हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि इस सदन में उपस्थित हैं वो बखूबी जानते हैं। हम अपने पंचायत की बात करते हैं। मेरे पंचायत में एजेंसी के द्वारा नल जल योजना में जो कार्य किया गया है, सबसे पहले तो योजना का कार्य जो हुआ है वो बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण नहीं है, पहली बात। दूसरी बात,
जब योजना का ही नाम है हर घर नल का जल, अब तक हर घर में नल से जल नहीं पहुंच रहा है, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। या तो मैं अध्यक्ष महोदया से यह आग्रह करता हूं कि आप अपने माध्यम से हर पंचायत का एक बार दौरा करके आप इस बात का सर्वे कर लें कि किस पंचायत में नल जल योजना की क्या स्थिति है, वो किस तरह में कितने गुणवत्ता से उसका काम किया गया है और किस वार्ड में किन लाभुकों के पास, किन अभ्यर्थियों के पास नल का जल पहुंचा है, कहाँ नहीं पहुंचा है। गुआसी वार्ड नंबर 7 एक पोखरिया टोला नाम करके एक जगह है जहां अब तक नल जल से संबंधित कोई काम नहीं हुआ। एक परिवार के घर तक पाइप नहीं पहुंचा है, पानी पहुंचने की तो बात दूर है। और वार्डों की भी स्थिति करीब कई है जहां पानी पाइप भी पहुंच गया है, नल भी लग गया है, लेकिन पानी वहां तक नहीं पहुंच रहा है।